नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। सूरज हूं चमकते हुए मंजर की तरह हूं, माथे पे ज़माने के मुक़द्दर की तरह हूं। ऐसी ही शख्सियत है उनकी, जिन्हें हम जानते हैं इमदाद खान साहिब के पड़पोते के रूप में और मशहूर सितार वादक विलायत खान साहिब के बेटे के रूप में भी। लेकिन उनका अपना तारुफ भी कुछ कम नहीं है। शालीन, कमगो, ज़मीन से जुड़ी शख्सियत जो बड़े ही सलीक़े से अपने ख़ानदान की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए भी वो नॉमिनेट हुए और मौसीक़ी के हर रंग में उन्होंने अपने रंग को किया शामिल। हमारे साथ हैं आज क्लासिकी मौसीक़ी का जाना पहचाना नाम उस्ताद शुजात खान। मैं तो पिया से नैना लड़ाई आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई आई। सितार के तारों और सात सुरों से है जिनकी पहचान, आवाज का एक अलग अंदाज जो सबसे जुदा और अदायगी ऐसी जो पूरे माहौल को सहरज़दा कर जाती है। एक पूरी विरासत में अपनी जगह हासिल की अपनी मेहनत के जरिए। एक फनकार जिनकी अदायगी और आवाज आज के नए जमाने के साथ नई उमंग और नई रोशनी की पहचान है। उस्ताद विलायत खां की आंखों का तारा और उस्ताद इमदाद खां और उस्ताद इनायत खां की 7वीं पीढ़ी का रोशन सितारा उस्ताद शुजात हुसैन खां। इमदाद खानी घराने में सितार वादन की परंपरा का बखूबी निर्वाह करते शुजात हुसैन खान ने अपनी विरासत को बखूबी संभाला और संवारा। तकरीबन 60 से ऊपर एल्बम्स और ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए नामांकित शुजात हुसैन खां बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। फिर वो सितार वादन हो, गजल हो या हो लोक रंग। देश विदेश में अपने फन का मुजाहिरा कर चुके शुजात बेहद सादा और जमीन से जुड़ी शख्सियत हैं। आशा भोसले के साथ उनके एल्बम नैना लगाई के ने खासी शोहरत हासिल की और हजारों ख्वाहिशें एक माइलस्टोन रहा। शुजात हुसैन खान संगीत को सरहद का पाबंद नहीं मानते, बल्कि जिस जगह से जो कुछ खूबसूरत लगे उसे बड़ी ही सादगी से अपना लेते हैं। अपनी धुन में रहता हूँ जैसी तबीयत के मालिक उस्ताद शुजात हुसैन खां गीत संगीत के खूबसूरत सफर में चलते ही चले जा रहे हैं और यकीनन ये सफर 7 सुरों के साथ 7 आसमानों को छूता हुआ कुदरत के रंगों से भरपूर है। कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में। बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद शुजात खान साहब शख्सियत। अगर आपके घराने की ही बात करें तो आप 7वीं पीढ़ी से आते हैं। इमदाद खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, एक बड़ा नाम रहा है और इन नामों के साथ शुजात खां का नाम भी जुड़ता है। इस पूरी विरासत को लेकर चलने का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र है जी। अगर उसको एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इंसान के लिए ऐसे ख़ानदान में बड़ा हो, पैदा हो तो फ़ायदे हैं। उसी गाने बजाने को सुन सुन के हम बड़े होते हैं। नुकसान भी है कि ज़िंदगी भर लग जाता है। सब वो कंपैरिजन्स ख़त्म नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होते, तो वो भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे इस किस्म के फैमिली में
इंसान पैदा होए और बड़ा होके अपने तरफ से थोड़ा बहुत उसका नाम कर सके। जी। उस्तादों के बीच आपकी परवरिश हुई, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि आपके जो वालिद रहे और उनके साथ के जो संगी साथी रहे, उनका भी संगीत में बहुत नाम रहा। वो वक्त याद आता है आपको? बहुत बहुत ये ख़ानदान की जो बात कर रहे थे हम लोग, बहुत से दूसरे आर्टिस्ट हैं मेरे उम्र के, बहुत अच्छा गाना बजाना करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको मुझ में मिलेगी, जो हो सकता है दूसरों में ना नज़र आए, वो एक टेक्निकल एबिलिटी नहीं, सब में है, रियाज सब लोग करते हैं, मगर ये कि जो मैं बड़े आर्टिस्ट्स, उस्ताद आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी जी, ये इन सब के जो मेरे वालिद साहब से आके मिलते थे, उनके साथ रहते थे, तो उस ज़माने में मैं बड़ा छोटा था और रात को 1-1, 2-2 बजे तक उन लोग गाने बजाने की बातें करते थे, हंसी मजाक करना। तो ना सिर्फ उनका म्यूज़िक मगर उनकी पर्सनैलिटीज़ को बहुत नज़दीक से देखने को मिला, और कभी कभी उनकी पुरानी चीज़ें, पुरानी बंदिशें, पुरानी सोच सुनने को मिली। तो आई फाइंड दैट ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। उस्ताद आमिर खान साहब मुझे मिलने आए, मेरा ख्याल है 12वां बर्थडे था, तो कहने लगे विलायत खान साहब को कि यार वो बेटा तुम्हारा सितार बजा रहा है, मैं सुना, मैं आऊँगा देहरादून मिलने। तो मेरे वालिद साहब से उनकी रिश्तेदारी थी, उधर मिलने आए। तो एक दिन सुबह बैठा हुआ है, रियाज कर रहा था अपने कमरे में, तो दरवाज़ा खुला और उस्ताद आमिर खान साहब अंदर आ गए, बैठ गए बिस्तरे पे। 2-5 मिनट सुना, बिलास खानी तोड़ी बजा रहा था मैं, तो मुझे कह रहे तुझे किसने सिखाया ये राग? तो मैंने बोला जी अब्बा ने सिखाया। तो हंस के कह रहे उसे कुछ आता भी है? तो मुझे सिखाना शुरू किया। विलायत खान साहब को खबर मिली कि आमिर खान साहब बैठे इस वक्त तालीम दे रहे हैं, जल्दी से कमरे में आए, वो और उनके हमारे एक शागिर्द, और बड़े तानपुरे लेके आए। और आप ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए, मैं बैठा सीख रहा हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब बैठे गा रहे हैं, और मेरे पास बैठे विलायत खान साहब सिर्फ तानपुरा छेड़ रहे हैं। एंड इट्स अ ग्रेट एंजॉयमेंट ऑफ नोइंग कि मैं ऐसे लोग के साथ इतना वक्त गुजार सका। जी, बहुत खूबसूरत बात है। अगर आपके वालिद की बात की जाए, उस्ताद विलायत खान साहब की, सुना वो उसूलों के बड़े पाबंद थे, सख्त थे, और जब आपने उनसे सीखना शुरू किया, तो जैसे हम लोगों के साथ भी रहा है कि जब हमने कुछ कहना शुरू किया तो कान ज़रूर मरोड़े गए। तो याद आती है वो यादें जो कहीं जहन के किसी कोने में। उस्ताद विलायत खान साहब को बहुत गलत समझा गया दुनिया में। बड़े एरोगेंट हैं, बहुत क्विक टू गेट एंग्री, बड़ा टेम्पर है, मगर यकीन मानिए नज़दीक से जब देखा तो एरोगेंस नहीं था, एक प्राइड था कि मैंने काम किया है, उसका प्राइड होना भी चाहिए इंसान को। वक्त के बहुत पाबंद। आपने कहीं कहा है कि आप घराने जैसे लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, कुदरत से जुड़े रंगों को ही आप सही घराना मानते हैं। आपने सुना है बाप के नाम का सहारा एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, जो बाप के नाम का सहारा लेते हैं। इसी तरह घराने के नाम का सहारा एक अपनी कमज़ोरी छुपाने की एक तरकीब बन गई है आजकल। मेरा सिर्फ ये कहना है, एक दफ़ा आप स्टेज पे जब पहुंचते हैं, मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ और मैं गाना बजाना करता हूँ, डू यू केयर कि मेरे वालिद साहब कौन थे और दादा कौन थे? उस वक्त आप वो याद करके ये तो नहीं कहेंगे सितार अच्छा नहीं बजाए मगर घराना बहुत अच्छा है तो चलो भाई ताली बजा दो। जो इंसान स्टेज पे चढ़ के जो घरानेदार ना भी हो, ये मेरा मतलब है, जो बेचारे कोई है रियाज कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छे आर्टिस्ट है, मगर बड़े घराने के ना हो, कोई बात नहीं, उनको भी वही जगह मिलनी चाहिए जो हमें मिल रही है। इफ़ ही कैन टच योर हार्ट और शी, सॉरी। हाँ, आप उसके बाद आपके बारे में जो हम लोग जान पाए वो ये कि फिर आप काफ़ी कम उम्र में आप शिमला चले गए, और शिमला में फिर आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ रियाज भी जारी रखा जी। और उस वक़्त एक क्लोज़ एसोसिएशन आपका और आपके वालिद का रहा जी। और वो तमाम मंत्र उन्होंने आपको दिए जो एक विरासत में दिए जाते हैं, उस वक्त को याद करना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज़माने उनकी इल्तिजा करता रहा, उनके पीछे पड़ा रहा कि आप मेरे वालिद हैं, आई एम योर ओनली सन। वो जो मैजिक है वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं
आगे बढ़ सकूं कम से कम काम करके। शॉर्टकट। जी जी। तो पता लगा कि कहानियाँ जो उन्होंने मुझे सुनाई अपने पूर्वजों की, अपने रियाज की, और समझाया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। अब मैं देखता हूँ एज अ टीचर कि मैं कभी कभी सिखाता हूँ, मगर उनके कि कितना एक बैलेंस रखना पड़ता है कि इंसान को इतना धकेलो कि वो टूट भी ना जाए, मगर इतना तो धकेलो कि बेंड तो करना शुरू करें। सो कभी डरा के धमका के रियाज करना पड़ेगा, ऐसे करो और ये करो, और खून निकल रहा है और नींद आ रही है, डजंट मैटर। फिर कभी देखा कि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, छोड़ो, हटाओ यार, छोड़ो, आज छुट्टी करते हैं। शिमला के बाद जो हम लोग जान पाए वो ये कि आप घर छोड़ के बहुत कम उम्र में आगे निकल गए, और जब आप आगे चले गए तो फिर कहाँ गए, क्या किया, ज़िंदगी को कैसे फेस किया, और फिर अपनी एक जगह बनाई आपने। सेल्फ मेड लोग कहते हैं आपको। जी, अच्छा है। बड़ी खुशी की बात है कि लोग ये समझ के, जान के मुझे वो जो मैंने हिम्मत मेहनत करी है उसकी सराहना कर रहे हैं। 15-16 साल का होने लगा, मेरे खुद के ख्याल आते हैं। आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी विच वॉज क्लैशिंग विथ माई फादर्स। उनके खुद की पर्सनैलिटी, मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, और ये मैं देखने लगा कि मैं अगर इधर पड़ा रहूं तो इस छत्र छाया से कभी निकल नहीं सकूंगा। वो ही रहेगा, ये विलायत खान के बेटा है, बजाता है दिल सुन लो। मुझे सब कुछ अपने लिए चाहिए था। परेशानी ये थी कि 28 बेडरूम के घर पे बड़ा हुआ था, 4-4 मर्सिडीज खड़ी हुई थी, नौकर चाकर वो, तो ये घबराहट की होगा क्या, मगर मुझे फिक्र नहीं रही। तो उनको कह के कि भाई मैं थोड़ा सा वक्त निकल अपने खुद जीना चाहता हूँ। स्कूल के बाद निकल गया, कुछ दिन बम्बई रहा, बहुत दिन बैकग्राउंड म्यूज़िक में काम किया, आर डी बर्मन जी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, बहुत बहुत फिल्मों में बजाया, और बाहर देशों में घूमता था। जहाँ काम मिल गया चले गए, सितार बजा सका और तो कमा लिया, बहुत अच्छा। एक दफ़ा अमेरिका में कुछ दिन मैं एक स्पेनिश रेस्टोरेंट में गिटार लेके हिंदी गाने गाता था। अच्छा। तो लोग उस ज़माने में इतने नहीं पहुँचे थे। 77-78 में लोग सोचते थे कि ओहो ये स्पेनिश गाना गा रहा है। आपके कुछ अपने हैं अभी जिनकी आपने बात की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा, और मेरे ख्याल से उनकी राय आपके लिए बहुत मायने रखती है। जी, आइए देखते हैं। जी। मैं कॉलेज में थी और इन्होंने मुझे प्रपोज़ नहीं किया था। सो द प्रपोज़ल केम फ्रॉम अब्बा, और फिर इट वाज ये बार बार घर आते थे डिफरेंट बहानों से कि आज जूतों का ट्राई कर लो, आज दुपट्टे का कलर चूज़ कर लो, थिंग्स लाइक दैट। एंड वीव हैड अ ग्रेट मैरिड लाइफ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एंड आई होप कि आगे भी हम सब इसी तरह से, इसी खुशी से, with all the fun that we are enjoying now, you're going for holidays, your music, your concerts, बस इसी तरह से हम लोग, हमारी ज़िंदगी चलती रहे। तो जब हमारी शादी हुई और मैं घर गई पहली दफ़ा, अब जब हम वहाँ पहुँचे तो ना तो वहाँ रेडियो था, ना कोई टीवी, कुछ भी नहीं था। चुपचाप एक छोटा सा टीवी लेकर आई है और उसको हमने बेड के नीचे छुपा के रखा। उन दिनों चित्रहार आता था, तो हर वेडनेसडे को हम जैसे सब अब्बा के पास बैठे, तो अभी आए किचन में जा रहे हैं, किसी ने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, और सब हमारे कमरे में लो वॉल्यूम पे वो चित्रहार देखते थे। तो दैट वाज अ ग्रेट हाई पॉइंट फॉर अस। इतना हमें अब्बा की रिस्पेक्ट थी कि हम उनके सामने ये सब ना करें। मेरी तो दिली दुआ है, ऑल माई बेस्ट विशेज़ फॉर हिम, फॉर हिज गुड हेल्थ, फॉर अ ग्रेट करियर हेड, and a lot of fun in life, because that's what he enjoys. Hi Dad, good evening. How are you? How is everything? सब कुछ कैसा चल रहा है? Singing उन्होंने professionally या मतलब किसी teacher से तो सीखी नहीं। सितार of course he is one of the best in the world. तो मैं ये चूज़ नहीं कर सकता कि मेरे को क्या उनकी गायकी ज़्यादा अच्छी लगती है या उनका सितार, लेकिन ओवर एंड ऑल मतलब जब भी मैं उनका परफॉर्मेंस सुनता हूँ, स्पेशली जो लॉन्ग हैवी क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, वैसे परफॉर्मेंसेस सुन के मतलब मैं तो ईज़िली बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट काइंड्स ऑफ म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड।
इतना कुछ, मतलब हर रोज़ इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं या कुछ कुछ चीज़ें म्यूज़िक में सिखाते हैं या कैसे प्रैक्टिस करना है वो सिखाते हैं। हर चीज़ जो भी मैंने कोशिश की है, जो उनसे सीखी है, हर चीज़ काम आती है। माय फादर एक चीज़ बोलते हैं, अपने काम में जब कोई परफेक्ट हो जाता है या कोई परफेक्शन को अटेन करता है तो लोग खुद ब खुद आपके पास फेम, मनी, सब कुछ आ जाएगा। पापा, यू आर द बेस्ट। आई होप यू लिव 100 more years and I hope you make brilliant music like you always do. परवीन जी से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? वालिद साहब ने एक दिन कहा, ही वॉज गेटिंग ऑन इन एज में, कि भाई अब मेरी उम्र हो रही है, तुम मुझसे पूछा कि भाई कोई है तुम्हारे दिमाग में? मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरा है कि परवीन है, वो आप जानते भी हैं, तो एकदम रुक गया, कहने लगा कम, हाँ सच है, मैं इनकी फैमिली को जानता हूँ, उस बच्ची को जानता हूँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम बोलो मैं अभी। मैंने बोला भाई एक दफ़ा मैं पूछ तो लूँ। नहीं यार, तुमको फिक्र नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मना हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो इनके अम्मी से, भाई से, सब पहले ही बहुत बहुत अच्छा, इनकी अम्मी से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। वी हैड अ ग्रेट टाइम इन लाइफ। उनका इंतकाल हो गया 8-10 साल पहले, बट बहुत मज़े किए हमने। तो एक परवीन जी को ही एक नज़र कर दें एक। ये इनायतें गज़ब की, आप थोड़ी देर पहले बात ही कर रही थी। ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की जुबानी। मेरी बेजुबां आँखों से गिरे जो चंद कतरे, मेरी बेजुबां आँखों से गिरे जो चंद कतरे, जो समझ सको तो आंसू, न समझ सको तो पानी। ये इनायतें गज़ब की, ये बला की मेहरबानी। बहुत खूबसूरत। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। अब ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज क्लासिकी मौसीकी का एक जाना पहचाना नाम उस्ताद शुजात खां साहब। अगर देखा जाए तो वैसे आपके बहुत सारे एल्बम्स आए, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आशा भोसले जी के साथ जो आपने अपना एक एल्बम निकाला, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी न्यू था और जिस तरह से रागदारी का ख्याल उसमें रखा गया वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत था। देखिए जी, आशा जी was one of the greatest legends of our time। कि आशा जी और मैं आमने सामने बैठे और हम एक लाइन को अलग अलग किस्म से गाए। अच्छा। मैं गा रहा हूँ, कोई पूछे है कभी फूल की महकार का, फिर वो वही लाइन को कोई पूछे है कभी फूल की महकार का नाम, कोई पूछे है कभी। विलायत खान साहब की बंदिशें, एक मेरा बेटा आज़ान, ही इज़ कंपोज़र और सूफ़ी से, तो उसको एक उसकी कंपोजिशन उनको बहुत पसंद आई, कुछ मेरी चीज़ें, तो ये लेके बैठ के उसको एक अलग अंदाज से उसको पेश किया। कोई पूछे है कभी फूल की महकार का। और आपका एक लाजो लाजो बहुत फेमस हुआ, वो हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी 15 साल हो गए हैं
I think probably the highest selling album of folk and classical music ever. ओहो, Ever. खूबसूरत चीज़ है. थोड़ा सा नीचे, हाँ. लाजो लाजो है लाजो 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 है लाजो लाजो ओ बड़े जाते दा बमरे ठाला जो बेला जो वार लाजो लाजो गोड़ी चढ़दा ते लगदा ठानेदार घोड़ी चढ़दा ते लगदा ठानेदार बिला जो वार लाजो लाजो. तो ये जो रिफ्रेन था ला रा ला ला दा रा ला. पर्शियन म्यूजिशियंस के साथ भी आपने परफॉर्म किया, तो हिंदुस्तानी और जो पर्शियन म्यूज़िक का जो एक मिला जुला रूप वहाँ पर निकल कर आया, और उस ख़ासतौर से उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. केहान कालोर है, वो खेमांशे बोल के एक चीज़ बजाते, सारंगी की जैसा है, फ्रॉम ईरान, और बेहद बहुत ही काबिल एंड वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारा तो लगा कि हाँ कुछ चीज़ साथ में करें, तो साथ में गाना बजाना इतना ज़्यादा चल गया. वी वर सेलिंग आउट हॉल्स, अभी भी 2,500, 3,000, 4,000, 4,000 सुना पाएंगे आप मुझे? It's an interesting life. जी. आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा है. जी 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 ज़रूर. अब पता नहीं आपके बारे में बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि जो भी बोलूं बहुत कम है. आपको या आपको जो भी करीब से जानता है वो ही जानता है कि आप क्या हैं. आप ज़रूर सितार के मास्टरियो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, प्लस आप गायक भी हैं, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जो भी आज तक सुनता है उसके दिल को ज़रूर छूता है. और हमारा भी ये भाग्य है कि आपको जानने का और आपके साथ परिचय हुआ. सुजात भाई के दोस्ती का जहाँ तक सवाल है, दोस्त जो सुजात भाई हैं वो दोस्त हैं, सितार वादक वो बाद में होंगे शायद, लेकिन हमारे लिए तो ज़्यादा दोस्त हैं, और बहुत ही बढ़िया और उम्दे किस्म के दोस्त हैं, जिसको बोलते हैं हर मोड़ पे हर जगह वो साथ देते हैं और साथ देते रहेंगे और देते आए हैं. इतना ही कहूँगा कि जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं वैसे चलते रहिए, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फ्रेंड एंड एज अ ह्यूमन बीइंग विच यू आर एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग. इसमें कोई दो राय नहीं है. जी. रंजन भाई मेरे बहुत बहुत नज़दीकी दोस्तों में हैं, तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हुआ जब आपने बोला कि कोई दोस्त किसी. तो अब आप ऐसे लोगों से पूछिएगा तो यकीनन वो अच्छी बात करेंगे. आप ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए, कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब जिसे कहा जाता है संगीत का एक बहुत बड़ा अवार्ड के लिए आपका नाम वहाँ दर्ज हुआ? जी. बहुत अच्छा लगा थोड़े वक्त के लिए. अवार्ड्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हैं कि थोड़े वक्त के लिए आपको बहुत खुशी देते हैं. अवार्ड इज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि लोग ने मुझे पहचाना, मगर अगर मैं स्टेज पे बैठ जाता हूँ, परसों कमानी में बजाया, जब मैं जाके स्टेज पे चढ़ा और 1,000 आदमी हॉल में, 2,000 आदमी हॉल में बैठे हैं, बाहर लाठी चार्ज हो रही है, लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं, स्टेज पे चढ़ना चाह रहे हैं, that is also the same thing, that you're getting a signature from people कि हम आपको चाहते हैं, हम आपका गाना बजाना चाहते हैं. It's very exciting. आज आप जिस मकाम पर हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर ये ना होते तो फिर क्या होते?
अगर सितार ना बजा रहा होता तो आई वुड बी ए पैरासाइट ऑन सोसाइटी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा आता नहीं है। हो सकता है ड्राइवर बन जाता, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक रहा बचपन से। फिल्में आप देखते हैं शुजात साहब? फिल्में देखता हूँ जी, प्लेनों में। प्लेन में कोई गीत अच्छा लगता है तो हमारे लिए आज उसे भी गुनगुनाई दीजिए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। शुजात साहब, आज आप शख्सियत में आए, हमारे साथ इतना वक्त गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। आदाब आदाब। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ख़ूबसूरत सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।